हमारा देश चाँद पर पहुंच गया है और चाँद पे सफल लैंडिंग हुई है चंद्रयान-3 की। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? क्या नरेंद्र मोदी का रहा है या फिर इसरो के वैज्ञानिक का रहा है? मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अपराध के मामले में एमपी नंबर 1 है, तो ये कब तक नंबर 1 रहेगा और कब तक आदिवासियों पर जुल्म होता रहेगा? जैसे अभी एक कांड हुआ था, पेशाब कांड हुआ था, पहले पेशाब कर देते हैं और फिर पैर धुल देते हैं, तो ये कैसी राजनीति चल रही है एमपी में? नहीं, जितना विकास आदिवासियों का मध्य प्रदेश में हुआ है, इतना किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। विकास होगा तो मतलब उनके साथ दुराचार और दुर्व्यवहार भी होगा। हर दूसरे दिन मध्य प्रदेश में एक बलात्कार का केस सामने आता है, तो कब तक इस प्रकार के केस आते रहेंगे? और ये जो भी करते हैं लोग, इनको डर क्यों नहीं है एमपी सरकार का या मध्य प्रदेश शासन का या पुलिस का? राजगढ़ जिले में 5 तहसील हैं और अभी तक बीमा नहीं मिला है कुछ तहसीलों में, कुछ गांव छूटे हुए हैं, तो कब तक मिल जाएगा? तो इसी प्रकार कब तक गुमराह किया जाता रहेगा किसानों को? क्योंकि युवाओं के लिए कुछ योजना निकाल दी, महिलाओं के लिए कुछ योजना निकाल दी एमपी सरकार ने, लेकिन किसानों के लिए क्यों नहीं निकाल पा रही है? और बयान आया था एक बीजेपी का नेता का कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में एक योजना बंद कर दी है, ये 25,000 में डीपी या ट्रांसफार्मर लग रहा था, तो अब किसकी सरकार अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? फिर खिलचीपुर तहसील से क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए? जैसे हजारीलाल डांगी, बालचंद जी डांगी, दिनेश पुरोहित, बलराम टाक्का भी एक नाम अभी उभरता हुआ आ रहा है। मार्केट में जो अफवाहें चलती हैं उसके अनुसार दिनेश पुरोहित का नाम 2nd नंबर या 3रे नंबर पे मान के चलिए आप। तो ये बताया जाता है कि डांगी समाज का वोट उनको नहीं जाएगा अगर दिनेश पुरोहित को टिकट मिलता है तो। नहीं, ये गलत अफवाह है। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कितनी सीटें आ सकती हैं? 5 में से 5 सीटें जीत के बताएंगे, और अगर कोई गलतफहमी में है तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। तो 230 विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटें आने की उम्मीद है एमपी में? 170 से 200 का आंकड़ा चुने वाली भारतीय जनता पार्टी। उसके ऊपर वाली पर हार मान ली अभी आपने? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ भाजपा के जिला सह कोषाध्यक्ष बालचंद जी डांगी हैं, जिनसे राजनीतिक विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल डांगी लाइव में आपका। धन्यवाद। शुरुआत में एक अच्छी खबर से करूंगा कि हमारा देश चाँद पर पहुंच गया है और चाँद पे सफल लैंडिंग हुई है चंद्रयान-3 की। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? क्या नरेंद्र मोदी का रहा है या फिर इसरो के वैज्ञानिक का रहा है? देखो, नरेंद्र मोदी जी तो खैर हमारे देश के सर्वमान्य नेता हैं, और इसरो हमारा जो संगठन है, जब कोई भी टीम का मुखिया कुशल रहता है, मुखिया के ऊपर टीम को भरोसा रहता है, तो पूरी टीम अच्छे से काम करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारे देश की सारी संस्थाओं के जो कर्मचारी, अधिकारी, हमारे इसरो के वैज्ञानिक, उनका मनोबल लगातार दुगना बढ़ा हुआ, और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ कार्य किया और हमें तीसरी बार में बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसमें पूरी टीम वर्क का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये दोनों में से ज़्यादा योगदान किसका रहा है, इसरो के वैज्ञानिक का या फिर पीएम का? देखो, वैज्ञानिकों का काम है, वैज्ञानिकों को इसका श्रेय देंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो उनका तो देश है, हमारे देश के मुखिया है, उनका तो उन्हें सहयोग लगातार मिलता ही है, निर्देशन मिलता है, लेकिन पूरी टीम, इसरो की जो टीम ने काम किया है, उसके लिए हम उसी को श्रेय देना चाहते हैं, और वो बधाई के पात्र है इसरो के सारे वैज्ञानिक और पूरी। भाजपा के कई नेताओं के बयान आए थे सामने, वो बोल रहे थे मोदी ने देश को चांद पे पहुंचा दिया, जबकि इसमें ज़्यादा योगदान तो वैज्ञानिकों का माना जा रहा है। नहीं, वो ठीक है, वैज्ञानिक कार्य करता रहते हैं, लेकिन टीम का कप्तान महत्वपूर्ण रहता है। जब किसी देश की सेना किसी लड़ाई में विजय प्राप्त करती है, तो उस विजय के लिए तो हर सैनिक जिम्मेदार रहती है, लेकिन उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सेनापति को श्रेय मिलता है। तो हमारे मोदी जी पूरे देश के सेनापति हैं। आज अगर हम किसी भी तरह की जीत हासिल करेंगे तो उसका श्रेय तो मोदी जी को भी जाता है, लेकिन उस लड़ाई में योगदान देने वाले, काम करने वाले हर सिपाही भी उसके हकदार रहते हैं। एमपी पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अपराध के मामले में एमपी नंबर 1 है, तो ये कब तक नंबर 1 रहेगा और कब तक आदिवासियों पर जुल्म होता रहेगा? ये देखो, विपक्षी पार्टियों की सोची समझी साजिश है। अपराध तो समाज में कहीं ना कहीं कानून पूरी रक्षा करता है, उसके बाद भी हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में अब जब से माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, तब से अपराधों में लगातार निरंतर गिरावट आई है, और माननीय शिवराज सिंह जी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
और हमने जितना, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने जितना गरीबों के उत्थान के लिए, जितना आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया है, उतनी किसी सरकारों ने नहीं किया। अपराध जो पहले होते थे वो लोग पंजीबद्ध नहीं होने देते थे। अभी जो थोड़े बहुत नाम मात्र के अपराधी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, हमारी सरकार उनके खिलाफ रजिस्टर्ड करके उनको जेल भेजती है। इसलिए आपको अपराध दिखाई दे रहे हैं, पहले के अपराध दिखाई नहीं देते थे। नहीं तो अपराध के मामले में जैसे अभी एक कांड हुआ था, पेशाब कांड हुआ था, पहले पेशाब कर देते हैं और फिर पैर धुल देते हैं, तो ये कैसी राजनीति चल रही है एमपी में? नहीं, जो पेशाब करने वाले जो अपराधी है, जिन्होंने गलतियां की, उनको सजा मिली है। और हमारे माननीय पैर धोने का काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। वो लगातार शुरू से गरीबों के पैर पूजते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। उसके बाद भी कई आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार के केस भी आए हैं आदिवासी महिलाओं के साथ। ये सब झूठी अफवाहें हैं। और जो आप लोग कांग्रेस पार्टी वाले लोग झूठी अफवाह फैला करके भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये नहीं, ये कांग्रेस का नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट बताई गई है कि आदिवासी के मामले में एमपी नंबर 1 है, ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें। तो नंबर 1 इसलिए भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या होती है, और जहाँ जिस समाज की, जिस वर्ग की बहुलता रहती है, वहाँ के सारे आंकड़े सर्वाधिक विकास में भी मध्य प्रदेश आदिवासियों के विकास में सबसे आगे भारत में। जितना विकास आदिवासियों का मध्य प्रदेश में हुआ है, इतना किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। विकास होगा तो मतलब उनके साथ दुराचार और दुर्व्यवहार भी होगा। नहीं, वो एक सामाजिक दोष है, सामाजिक बुराइयां हैं, उसमें उसको रोकने की मध्य प्रदेश सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। कानून पूरा कड़ा नियंत्रण कर रहा है अपराधियों पर। हर दूसरे दिन मध्य प्रदेश में एक बलात्कार का केस सामने आता है, तो कब तक इस प्रकार के केस आते रहेंगे? और ये जो भी करते हैं लोग, इनको डर क्यों नहीं है एमपी सरकार का, या मध्य प्रदेश शासन का, या पुलिस का? देखो, ये तो एक सामाजिक बुराई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार किसी अपराधी को नहीं बख्शती है। जब भी किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। उनके मकान तक तोड़े हैं, उनके मकानों को, संपत्तियों को जमीजोत किया है, और उनको पकड़ के जेल में धकेला है सरकार ने। जब राजगढ़ जिले में 5 तहसील हैं और अभी तक बीमा नहीं मिला है कुछ तहसीलों में, कुछ गांव छूटे हुए हैं, तो कब तक मिल जाएगा? नहीं, देखो, जो गांव छूटे हुए हैं वो किन कारणों से छूटे हुए हैं, या किसी की त्रुटिवश छूटे हैं। अगर किसी त्रुटिवश छूटे हैं तो उनका सर्वे करा करके, और प्रक्रिया चल रही है, उनको बीमा मिलेगा। लेकिन सर्वे के आधार पर जिस क्षेत्र में नुकसान नहीं हुआ, कृषि विभाग की रिपोर्ट, स्थानीय पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर अगर उन्होंने आकलन जितना बताया है उसी अनुमान से बीमा मिलता है। 2 साल पहले की बात है सर, ये 2019 या 20 का शायद बीमा आया था। इस बार जो 19-20 का जो बीमा आया था, उस समय वहाँ के स्थानीय प्रशासन की एजेंसियों ने जो सर्वे रिपोर्ट बीमा कंपनियों को दी है, उसी के आधार पर बीमा और मुआवजा मिलता है। तो इसी प्रकार कब तक गुमराह किया जाता रहेगा किसानों को? क्योंकि युवाओं के लिए कुछ योजना निकाल दी, महिलाओं के लिए कुछ योजना निकाल दी एमपी सरकार ने, लेकिन किसानों के लिए क्यों नहीं निकाल पा रही है? नहीं, आप ये बताइए, किसानों के लिए कौन सी योजना नहीं है? बीमा नहीं मिला। ये प्राकृतिक प्रकोप है। प्राकृतिक जो एक और बयान आया था एक बीजेपी का नेता का कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में एक योजना बंद कर दी है, ये 25,000 में डीपीआर ट्रांसफार्मर लग रहा था। तो अब किसकी सरकार अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? फिर चालू हो गई है। किसान पंचायत योजना के नाम से पहले जो 25,000 रुपये में गरीब किसान को ट्रांसफार्मर लगा के दिया जाता था, वो 15 महीने में कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार ने उसको बंद कर दिया था। लेकिन अभी शिवराज सिंह जी की सरकार ने उसको दोबारा कैबिनेट में मंजूरी दे करके और उसको दोबारा से लागू किए, और बहुत जल्दी वो लागू होने वाली है। 8 दिन पहले किसी बीजेपी के नेता, अपने ही क्षेत्र के नेता से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला अभी तक बंद है वो। नहीं, अभी तक बंद नहीं है। उसको कैबिनेट में मंजूरी माननीय शिवराज जी ने दी है, और प्रशासन की कानूनी कार्रवाई जो पूरी वित्तीय स्वीकृतियाँ होने के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। खिलचीपुर तहसील से क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए? जैसे हजारीलाल डांगी, बालचंद जी डांगी, दिनेश पुरोहित, बलराम टाक्का भी एक नाम अभी उभरता हुआ आ रहा है। देखो, ये सब पार्टी के चेहरे हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल रहता है भारतीय जनता पार्टी में, और अगर कोई पार्टी है कहती है हमारा तो व्यक्ति महत्वपूर्ण, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलती है। हमारी पार्टी विचारधारा के पीछे चलती है। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तो जिसका नाम पे मोहर लगाएगा वो तो एक चेहरा रहता है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करते हैं, और हमारा प्रत्याशी भी कमल का फूल रहता है। और इस बार हम कमल के फूल को खिलचीपुर से जीताकर विजयश्री दिला के सभी कार्यकर्ता लाएंगे। कई जगह मीटिंग, कई जगह संकल्प ले रहे हैं, तो किस प्रकार से अगर आपको टिकट नहीं दे वो ईमानदारी के साथ देंगे? नहीं, ईमानदारी के हम तो कार्यकर्ता है, काम कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे।
ईमानदारी क्या, जी जान से हर एक कार्यकर्ता में हमारे यहाँ जितनी क्षमता रहती है उतना कार्य करता है। और जैसे मेरी भी बात चल रही है कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो जितनी क्षमताएं मुझ में है, जो प्रत्याशी रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए तन मन धन से समर्पित होकर काम करूँगा। मार्केट में जो अफवाहें चलती हैं उसके अनुसार दिनेश पुरोहित का नाम सेकंड नंबर या तीसरे नंबर पे मान के चलिए आप, तो ये बताया जाता है कि दांगी समाज का वोट उनको नहीं जाएगा अगर दिनेश पुरोहित को टिकट मिलता है तो। नहीं, ये गलत अफवाह है। अगर किसी भी, मैंने कहा ना, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल रहता है। जिस व्यक्ति का नाम की सहमति हमारा वरिष्ठ नेतृत्व देगा उसके लिए हम पूरा, क्या समाज और क्या व्यक्ति, हम तन मन धन से एकजुट होकर के उसको जिताएंगे, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, हमें भारत माता को सिरमौर बनाना है। यहाँ हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कितनी सीटें आ सकती हैं? 5 में से 5 सीटें जीत के बताएंगे। और अगर कोई गलतफहमी में है तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि अभी गिने दिनों की बात है। आपके सामने सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजगढ़ जिले से हम 5 में से 5 सीटें जिता के लाएंगे। और आपके सामने देखना, खिलचीपुर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत करके आएगी। ये जो खिलचीपुर तहसील है बहुचर्चित सीट होती है विधानसभा के चुनाव में, तो क्या लगता है कड़ी टक्कर होने वाली है? कोई टक्कर नहीं होगी, एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। काहे की कड़ी टक्कर, गए जमाने वो कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है, अपना बचे कुछ दिन गिन रही है कांग्रेस पार्टी। तो 230 विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटें आने की उम्मीद है एमपी में? 170 से 200 का आंकड़ा चुने वाली भारतीय जनता पार्टी। और उसके ऊपर वाली पर हार मान ली अभी आपने? नहीं, कुछ सीटें ऐसी रहती है जहाँ उनके व्यक्तिगत वोटों की अधिकता है, जो हमारी विचारधारा को अंगीकार नहीं करते, ऐसे लोगों की तो कुछ सीटें परंपरागत है उनकी।